नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। काशी विश्वनाथ के धाम की धरती से इस वक्त मैं आपके साथ हूं, 80 घाट से मौजूद हूं और बम बम बोल रही है काशी। जी हां, काशी विश्वनाथ का नया स्वरूप, हर तरफ इसी की धूम है। पीएम मोदी और सीएम योगी ने मिलकर जिस स्वरूप को साकार किया है, वो अब तक वो स्वरूप नहीं था। यहां पर काशी विश्वनाथ धाम से लेकर गंगा घाट तक हर तरफ एक अलग ही छटा देखने को मिल रही है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री की वजह से ही। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट की कैसे काशी की जो ये तस्वीर है वो बदली है। काशी में नमो योगी। काल भैरव मंदिर में पूजा। पीएम मोदी ने किया गंगा स्नान। काशी विश्वनाथ का अभिषेक। काशी कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन। श्रमिकों के साथ पीएम मोदी सीएम योगी का लंच। ललिता घाट से रविदास घाट तक अलकनंदा क्रूज की सवारी। ग्यारह लाख दियों से डबल इंजन की सरकार ने कैसे काशी का कलेवर बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने मिलकर काशी की पूरी तस्वीर बदल दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बनारस में आकर के बनारस की तस्वीर को बदली है, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में सिर्फ और सिर्फ डमरू वाले की ही सरकार है और बाबा भोलेनाथ की इस नगरी में विकास का जितना काम बीते कुछ सालों में हुआ है, उतना काम पहले कभी नहीं हुआ और ये सब काशी की सरकार यानी कि बाबा भोलेनाथ की रजामंदी से ही हुआ है। भव्य काशी को नई पहचान मिल रही है। नए कलेवर के साथ काशी दुल्हन जैसी लग रही है और इसका श्रेय जा रहा है पीएम मोदी और सीएम योगी के अथक प्रयासों को। एक तरफ मां गंगा की भव्य आरती और दूसरी तरफ 11 लाख दियों से जगमगाते काशी के घाट। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ क्रूज पर गंगा आरती के दर्शन किए और फिर लेजर शो भी देखा। आसमान में आतिशबाजी के नजारे ने काशी को एक अलग ही भव्य छटा दे दी। सीएम योगी पीएम मोदी के साथ हर मौके पर नजर आए। उन्होंने काशी के विकास के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने काशी का विकास कर महात्मा गांधी के सपने को पूरा कर दिया। बाबा विश्वनाथ धाम आज एक नए रूप में, एक नए कलेवर के रूप में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की उस पीड़ा को दूर करने का भी एक माध्यम बना है, जो आज से 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसी काशी में आकर के अपनी पीड़ा को व्यक्त किया था। यहाँ की गलियों, तंग गलियों को देख करके, यहाँ की गंदगी को देख करके, गांधी जी के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सत्ता प्राप्त की होगी, लेकिन गांधी जी के उस सपने को साकार करने का कार्य कि काशी बाबा विश्वनाथ का धाम इस भव्य रूप में हो, वह पहली बार हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और स्वाभाविक रूप से
यह काशी का विश्वनाथ धाम हम सब के लिए हमेशा इस बात को लेकर के कि वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम के इस भाव के साथ हम सब बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम के प्रति निरंतर उस भक्ति भावना के साथ भजते। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बाबा विश्वनाथ धाम का यह परिसर भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक रहा है, हमारी आध्यात्मिक आत्मा का प्रतीक रहा है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। पीएम मोदी ने कहा कि काशी तो अविनाशी है, यहाँ एक ही सरकार है जिनके हाथ में डमरू है। काशी तो अविनाशी है, काशी में एक ही सरकार है। जिनके हाथों में डमरू है उनकी सरकार है। जहां गंगा अपनी धारा बदलकर बहती हो, उस काशी को भला कौन रोक सकता है। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की केमिस्ट्री कैसी है, इसे बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने श्रमिकों के साथ खाना भी खाया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ थे। खाना खाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्वनाथ परिसर का खुद निरीक्षण किया और बीच बीच में सीएम योगी से चर्चा भी की और परिसर में लगी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को नमन किया। पीएम मोदी के साथ कदम कदम पर उन्हें हर परियोजना से जुड़ी जानकारी और बारीकियों को शेयर करते सीएम योगी भी नजर आए। बीजेपी का दावा है कि यूपी में विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर यूपी के विकास की नई इबारत लिख रही हैं और यही वजह है कि दोनों का साथ यूपी के विकास को पसंद है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वैसे तो नरेंद्र मोदी 2014 में ही बनारस आ चुके थे और तब से ही उन्होंने ये परिकल्पना करनी शुरू कर दी थी, योजना बनानी शुरू कर दी थी कि आखिर बनारस में बदलाव कैसे लाया जाए। लेकिन 2017 में जब डबल इंजन की सरकार बनी, उसके बाद 2019 में वो जो परियोजना है धरातल पर उतारना उसे शुरू किया गया। 2019 से लेकर 2021 33 महीने का वक्त और 33 महीने में ही काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इसी के साथ आम दर्शकों को काशीनाथ के, विश्वनाथ के भव्य स्वरूप के दर्शन को अब ये जगह उपलब्ध है। दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें कि इससे पहले बनारस काशी विश्वनाथ धाम कैसी थी और अब ये धाम का स्वरूप कैसा है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हर हर महादेव। जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, आज वो सपना साकार हो चुका है। शिव की नगरी काशी नए स्वरूप में लोगों के सामने है।
करीब 33 महीने में तैयार नव्य और भव्य काशी का पीएम मोदी ने लोकार्पण किया। गंगा जल लेकर अब शिव भक्त सीधे बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर सकेंगे। हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पहले और आज की काशी में कितना बदलाव आया है। पहले मंदिर परिसर बेहद ही छोटा और संकीर्ण हुआ करता था। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।